सो नाउ अब हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज पर आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 की। एक्सरसाइज नंबर 1.4 हमने स्किप की है क्योंकि उसके अंदर बस एप्लीकेशन बेस्ड सवाल हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, सबसे पहले इसके अंदर एमसीक्यूज हैं, बहुत ही इजी। सम नंबर 1, इफ एक्स स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 9 -9 देन एक्स इज इक्वल टू, तो कह रहे हैं एक्स स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू -9, तो एक्स क्या है? तो यहाँ पर एक्स हमारे पास होगा 3 आयोटा, क्योंकि अगर एक्स 3 आयोटा होगा तो फिर इसका स्क्वायर्ड 9 आयोटा स्क्वायर्ड यानी -9 होगा। द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 7 आयोटा इज, अब इसके अंदर कोई रियल पार्ट नहीं यानी कि 0। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 8 + 10 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट सो दैट इज 10। द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, तो एडिटिव इनवर्स के लिए हमें सिंपली इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, -3 - 1/2 आयोटा। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर है कि जब किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है जो नंबर आता है वो है 1। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो जब किसी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड किया जाए तो जो नंबर आता है उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जो कि है 0। स्क्वायर रूट ऑफ -1250 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी हो सकता है, लेकिन हमने सिंपली इसको इस तरह से करना है कि ऊपर ये अलग हो जाएगा आयोटा इससे और ये खाली स्क्वायर रूट ऑफ 1250 रह जाएगा। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1250 को विद स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो ये आ जाता है 25 यानी 25 आयोटा, 25 आयोटा। आयोटा टू द पावर 10 इज इक्वल टू व्हाट? तो जैसे हमने पहले किया था हम इसको स्क्वायर में की फॉर्म में लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर्ड इज -1 की पावर 5, पावर ऑड है तो वही होगा -1, तो द आंसर विल बी -1। द कॉन्जुगेट ऑफ 7 + 4 आयोटा इज 7 - 4 आयोटा। If we replace I by -I in z is equal to x plus I y, then another complex number obtained is known as, तो अगर हम लोग इस I को -I से रिप्लेस कर दें तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, if z1 is equal to 3 plus iota and z2 is equal to 1 plus 4 iota, then the real part of z1 minus z2, तो z1 माइनस z2 हम सिर्फ रियल पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है उसका रियल पार्ट क्या है, तो वो होगा 3 - 1 2। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू व्हाट? तो ये आइडेंटिटी है कि दिस इज इक्वल टू, अगर उनकी अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू व्हाट? तो जैसे हम रैशनाइज करते थे तो ये है हमारे पास ए, जो हमारे पास है एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा, जो हम लोग इसको करेंगे सो दिस बिकम्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई आयोटा स्क्वायर्ड यानी कि एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। इफ z स्क्वायर्ड प्लस 1 इज इक्वल टू z स्क्वायर्ड माइनस 1 होल एब्सोल्यूट वैल्यू देन z लाइज ऑन, सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके कई तरीके हैं, हम लोग इसको थोड़ा जियोमेट्रिक वे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है z की एब्सोल्यूट वैल्यू इसका स्क्वायर्ड प्लस 1 इज इक्वल टू z स्क्वायर्ड माइनस 1 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और हमने यहाँ पर बताना है कि z जो है वो एक वो रियल एक्सिस पर लाई करेगा या इमेजिनरी एक्सिस पर, यानी कि अगर हमारे पास एक आर्जेंट प्लेन है जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इसमें एक तो आम कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो कि इधर बीच में होंगे, उनका एक रियल पार्ट होगा एक इमेजिनरी, कुछ प्योर रियल होंगे उनका कोई इमेजिनरी नहीं होगा, और कुछ प्योर इमेजिनरी होंगे उनका कोई रियल नहीं होगा। तो हमने बताना है कि ये z ये प्योर रियल है या ये प्योर इमेजिनरी है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इधर हम लोग आर्जेंट प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो ये होगा हमारा इमेजिनरी एक्सिस और ये होगा हमारा रियल एक्सिस। इधर इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं एज्यूम करूँगा जी स्क्वायर्ड को एक लेटर, इसको हम लोग बाद में वापस कर देंगे, तो इसको मैं डब्ल्यू कह देता हूँ। सो डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस 1 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब सबसे पहले हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, तो फॉर एग्जांपल तसव्वुर करते हैं हमारे पास डब्ल्यू यहाँ पर कहीं है, मतलब वैसे वो रियल एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस पर होगा। अब हम यहाँ पर बस एक आइडिया लेने की कोशिश करें, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ये होगी
एंड देन हमारे पास है 1 1 एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ होगा और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास ये होगी। वो कह रहे हैं अगर हम मतलब ये 1 है, ये 1 की एक किस्म की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो वो कह रहे हैं अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ W-1। अब इधर अगर हम लोग देखें तो W-1 क्या है? अगर हम लोग W में से -1 करें तो कुछ इस तरह का हमारे पास आंसर आएगा ना। कुछ इस किस्म का हमारे पास आंसर आएगा, यानी ये वाले डिस्टेंस, यानी तक वो सेम है ये वाले डिस्टेंस के। तो इधर ये जो W-1 है ये बुनियादी तौर पर डिस्टेंस है बिटवीन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। मैं अगर इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दूँ, इसको मैं ओरिजिन कह देता हूँ, इसको मैं पॉइंट P कह देता हूँ जहाँ पर हमारे पास वो W है, और इसको मैं पॉइंट A कह देता हूँ। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ओरिजिन की P से, इसके अंदर अगर ऐड कर दिया जाए डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन A तक, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन A एंड P। तो वो बस बुनियादी तौर पर ये कहना चाह रहे हैं। हमारे पास इसको एक और तरीके से विजुलाइज़ करें, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 1 इज़ O, 1 इज़ A, 1 इज़ P। अगर हम लोग O से P तक जाएँ एंड देन हम लोग O से A तक जाएँ और इन दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर दें तो वो इक्वल हो रहा है इस डिस्टेंस के। अब हमें ट्रायंगल की इनइक्वालिटी रूल से पता है कि ये ट्रायंगल बन रहा है, तो जब भी किन्हीं 2 साइड्स को ऐड किया जाए तो वो हमेशा ज़्यादा होता है तीसरी साइड से, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो इक्वल है तीसरी साइड के। तो ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं और ये जो O है ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में है। तो उसी सूरत में ये पॉसिबल हो सकेगा। हमारे पास इधर एक A है, हमारे पास इधर एक O है और हमारे पास इधर एक P है। देन ही ये पॉसिबल है कि OP की डिस्टेंस और OA की डिस्टेंस बराबर हो AP के डिस्टेंस के। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स बन रहे हैं। अब इधर से हम लोग अगर देखें ये कोलिनियर हैं और O इन दोनों के बीच में होगा। अब हमें पता है O तो 0 पर है यानी ओरिजिन पर, और A हमें पता है पॉजिटिव है यानी 1। तो फिर P हर हाल में नेगेटिव x एक्सिस पर होगा, क्योंकि 1 जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस पर था। तो P का जो पॉइंट है जहाँ पर हमारा जो z² है वो हमेशा वो हर हाल में एक नेगेटिव x एक्सिस पर होगा। यहाँ पर से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो हमने बनाया था W=z², ये W एक नेगेटिव नंबर है। यहाँ पर से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ हमारे पास एक नंबर है k जो कि पॉजिटिव है, तो हमारे पास z² बुनियादी तौर पर है नेगेटिव k, यानी कि वो जो इस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो उसको हमने k अज़्यूम कर लिया है। अब इधर से अगर हम लोग z के लिए सॉल्व करें तो हम लोग देखते हैं कि ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव k, जिसको हम लोग इमेजिनरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k आयोटा। तो z इसके इक्वल होगा और k एक पॉजिटिव नंबर होगा हमारे पास। तो z सिंपली ये आता है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है और उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है आयोटा के साथ। इसका कोई रियल पार्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर है और हमारा जो आंसर है वो एक इमेजिनरी एक्सिस का आएगा, यानी ये z जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा। ओके, द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर साइन साइन ऑफ एक्स, ये गलती है, साइन ऑफ एक्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है साइन ऑफ एक्स माइनस आयोटा कोसाइन ऑफ एक्स, कोसाइन ऑफ 2x। इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, बहुत ईजी है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा कोसाइन ऑफ 2x। तो यहाँ पर हमारे MCQ जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं रिव्यू एक्सरसाइज की, उनमें से कुछ को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।